हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज देखा जाए तो मार्केट बहुत ही गंदे तरीके से क्लोज हुआ है। आखिरी के 1-2 घंटे जो रहे वो बहुत ही खराब रहे। शुरुआती में बाजार ने बड़ा दमखम दिखाया, शेयर काफी अच्छी तरीके से भाग रहे थे, सेंसेक्स अच्छे मूड में था, निफ्टी अच्छे मूड में था। लेकिन अभी एंड ऑफ द डे अभी अगर हम देखें तो भैया गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे भयंकर गिरावट जो हर कोई हैरान है कि भैया अदानी एकदम से कैसे टूट गया। अदानी पोर्ट हमें 20% की गिरावट दिखाता नजर आया, इवन ये 30% तक टूट गया था, बाद में थोड़ा सा रिकवर जरूर किया। अदानी एंटरप्राइज भी 30% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। ये वही अदानी एंटरप्राइज है जो कल इसका एफपीओ 100% सब्सक्राइब हुआ था, 3,275 रुपए के आसपास, और अभी ये उससे कई ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर तो सुबह से ही 5% की लोअर सर्किट लगी थी, तो यहां तो कुछ नहीं कह सकते यहां पर। अदानी विल्मर जो आज सुबह 5% की तेजी दिखा रहा था, सुबह ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था कि भैया मत खरीदना, अभी थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकता है ये। और ये अभी एंड ऑफ द डे और ज्यादा टूट गया और 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट यहां पर लग गई। अदानी गैस तो सुबह से ही 10% की लोअर सर्किट पे था, तो ये तो कोई चेंज नहीं हुआ। ट्रांसमिशन भी हालांकि कोई बहुत बड़ा चेंज ट्रांसमिशन में नहीं हुआ, जितनी बड़ी गिरावट बाकी में आई। अंबुजा ये एकदम फ्री फॉल आया, 330 पे आ गया, 17% से 18% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली। एसीसी भी टूट गया, 6% की गिरावट यहां पर भी है। तो अदानी में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी गिरावट आ गई। लेकिन फिर भी अदानी पोर्ट के बारे में इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि भैया, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप में फंडामेंटल अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो अदानी पोर्ट है। लेकिन यहां पर भी गंदे तरीके से गिरावट आई है, बहुत गंदे तरीके से गिरावट आई है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 500 रुपए के आसपास अदानी पोर्ट का शेयर ट्रेड कर रहा है और आज अभी अगर आप ट्विटर को ओपन करो तो एकदम से हाहाकार मचा हुआ है। अदानी के शेयर्स गंदे तरीके से टूटे हैं, 30% तक टूटे हैं यहां पर। आप ट्विटर को स्क्रॉल करो, आपको पता चलेगा कि भैया क्या हालत बने हुए हैं अभी यहां पर, क्या हालत बनी हुई है। और काफी लोग, जिन लोगों ने भैया यहां पर कल बाई किया था एफपीओ में, मैंने पहले ही मना किया था कि भैया मत खरीदना यहां पर, और आप देखो और नीचे तक टूट चुका है। और ये बहुत बड़ी गिरावट आई है यहां पर अदानी में खास करके, और काफी बड़ी गिरावट आप यहां पर कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है कि भैया 30% तक शेयर क्यों टूट गए, रीजन क्या है इस इतने बड़े सेल ऑफ का, तो उसके बारे में बात करें तो यहां पर देखिए कि इवन आफ्टर 20,000 करोड़ एफपीओ ऑफ अदानी एंटरप्राइज सेल्ड थ्रू ऑन थर्सडे, मतलब सेफली सेल कर गया, लेकिन क्या हुआ अगले ही दिन, मतलब आज ही 30% टूट गया। रिपोर्ट्स क्या आई पता है कि क्रेडिट सूज हैड स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स ऑफ अदानी कंपनीज एज कोलेटरल फॉर मार्जिन लोन्स। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बड़ा फर्म आपके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दे एज अ कोलेटरल मार्जिन लोन्स के तौर पर, और क्रेडिट सूट्स ने ये मना किया है और ये रिपोर्ट्स आई है, ठीक है। और इसी वजह से ऑल द स्टॉक्स जो है गौतम अदानी जी के, वो सारे के सारे टूट चुके हैं। और हालांकि इससे पहले ही टूट रहे थे जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स आई थी। और यहां पर आप देखिए कि क्रेडिट सूस हैज असाइंड अ जीरो लैंडिंग वैल्यू, क्रेडिट सूस हैज असाइंड जीरो लैंडिंग वैल्यू ऑफ नोट्स सोल्ड बाय अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट कहती है। और यही वजह है कि यहां पर अदानी स्टॉक्स हैव बीन अ फ्री फॉल एवर सिंस अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने यहां पर जो सारी की सारी चीजें करी थी यहां पर। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बड़ा फर्म आपके भैया यहां पर आपके नोट्स को वैल्यू ही ना करे, जीरो वैल्यू करे यहां पर। और यही वजह है कि सब में गिरावट है। हालांकि जो तीन कंपनी है अदानी पावर, विल्मर और एनडीटीवी, यहां पर तो 5% की लोअर सर्किट लगी चुकी है पहले से, और काफी बड़ा एफपीओ कह सकते हैं कि सब्सक्राइब हुआ जरूर है, और दिक्कतें अभी भी खत्म जैसे होने का नाम नहीं ले रही है। देखो इंडिया में मेरे हिसाब से कोई उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमें समझना होगा कि अदानी ने बहुत बड़ा जो पैसा है वो बॉन्ड्स के थ्रू लिया है, ग्लोबल बैंकों से लिया है। भारत की बैंक भले ही कुछ ना करे, ठीक है, एसबीआई भले ही कुछ ना करे, एलआईसी भले ही कुछ ना करे, ठीक है, लेकिन बाहर की जो बैंक्स हैं, बाहर की जो लोग हैं जिन्होंने इनके बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, वो कहीं ना कहीं अब भैया थोड़े से जवाब सवाल मांगेंगे जरूर इनसे। और ये एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर।
अदानी पोर्ट अगर आप देखा जाए तो 1,30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और आज वॉल्यूम्स देखेंगे तो 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं, और ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो लास्ट 2 घंटे में आए हैं। क्योंकि कंपनी देखो, कंपनी प्रॉफिट में है, 1,677 करोड़ का इनका प्रॉफिट है कंपनी का, जो पिछले साल 995 करोड़ था। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप कह सकते हो यहाँ पर के देखने को मिला है। रेवेन्यू भी इनके अच्छे हैं। अदानी पोर्ट को लेकर अगर हम देखें तो जब ये क्लोज हुआ तो आज भी 20% की गिरावट पे क्लोज हुआ है, और ये काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हो आप यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 23% लोग कह रहे हैं कि बेचो भाग जाओ, 72% लोग कह रहे हैं खरीदो, 5% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर हम नज़र करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे। रेवेन्यू इनके जिस तरीके से बढ़े हैं उस तरीके से प्रॉफिट, मतलब जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़े उस तरीके से इनका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा था। 2022 में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला जरूर, लेकिन हालांकि मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अदानी पोर्ट में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया था जितना बड़ा जंप हमें बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखा। जैसे कि जिस तरीके की रफ्तार हमने एंटरप्राइज में देखी, ग्रीन में देखी, गैस में देखी, उतनी बड़ी यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये आधा तो हो चुका है, 970 रुपए से ये 500 पे तो आ चुका है। तो 50% तो कह सकते हो कि ये टूटा जरूर है अदानी पोर्ट भी। अदानी पोर्ट अगर आप देखोगे तो 27 का इसका पी है, जो कि काफ़ी कम है सेक्टर पी 50 के मुकाबले, और यही वजह है कि 95% एनालिस्ट भी खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के जरूर बताऊंगा। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 65.13% की होल्डिंग, हालांकि प्रमोटर की 11.28% की होल्डिंग गिरवी भी है। और इसको अगर मैं जून से कंपेयर करूं तो पहले 66% की होल्डिंग, देखो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है शेयर होल्डिंग में, वो भी हर क्वार्टर में। 66 थे जून में, सितंबर में 66 रहे, लेकिन गिरवी शेयर्स बढ़ गए। जो पहले शेयर्स गिरवी इनके 8.63 थे, बाद में वो बढ़ के हो गए 11.75। अक्टूबर में क्या हुआ, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची और 64.56 पर आ गए, 11.49% गिरवी रहे। दिसंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दी और 11.28% अभी भी गिरवी है। 4.43% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.05% डोमेस्टिक के पास है, 13.77 एफआईज के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 6.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 2.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्रेडिट सूस ने एक बहुत बड़ा झटका इस कंपनी को दिया है। अब देखो काफ़ी लोग अब ये भी कह रहे हैं कि क्या एक शुरुआत है, क्योंकि देखो क्रेडिट सूस ने अगर ये किया है तो हो सकता है कि बाकी जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस है इंडिया के बाहर के ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस है, क्या शायद वो भी ऐसा करना शुरू ना कर दे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इनके लिए कि भैया अदानी ने सेंटीमेंट तो चलो इंडिया में चेंज कर दिया, लेकिन क्या बाहर वो चेंज कर पाएंगे। और ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत है कंपनी के लिए। तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। और अदानी पोर्ट, देखो मैं मानता हूँ कि ये कंपनी स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है, भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट एक स्ट्रांग कंपनी है, और अगर गिरेगा खरीदारी के मौके हैं। लेकिन याद रखिए जब तक ये चर्चा रहेगी अदानी ग्रुप को लेकर, कोई भी खबर आएगी, जैसे कि आज खबर आ गई क्रेडिट सूस को लेकर तो एकदम से टूट गया और बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगी। कल को कोई खबर आ गई किसी और ग्लोबल बैंक की तरफ से तो और बड़ी दिक्कत हो सकती है इनके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो खबरों का बाजार गर्म रहने वाला है, और अगर ऐसी खबरें आती रही तो भैया शेयर को कोई नहीं बचा सकता है यहाँ पर। और अगर पैसा मांगना शुरू कर दिया तो बहुत और बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। देखो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रांग कंपनी अदानी पोर्ट है। अभी भी अगर आप चाहो तो अदानी पोर्ट में रिस्क ले सकते हो, ठीक है, खरीदारी का रिस्क अगर आपको लेना है अदानी पोर्ट में लेके चल सकते हो। 495 रुपए का ये शेयर है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि ये ग्लोबल सिचुएशन रहेगी आने वाले कुछ दिनों तक, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक रुकेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सब कुछ न्यूज़ पे काम करेगा अब यहाँ पर। तो किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी अगर गिरावट आती है हर 50 रुपए 100 रुपए की गिरावट में, अगर आप चाहो तो नीचे धीरे धीरे करके ऐड करके चल सकते हो। और डेफिनेटली अदानी ग्रुप दिक्कत में रहेगा, ये पूरा महीना दिक्कत में रहेगा ये, लेकिन अगर धीरे धीरे रिकवर करने की जब कोशिश करेगा तो हो सकता है कि अच्छी रिकवरी भी दिखा दे उसके बाद से। तो यही कहूँगा आपसे कि हाँ,
खबर आई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इनके लिए, और जिसकी वजह से गिरावट काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने को मिल भी रही है। और आगे ऐसी खबरें और भी आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से देखने को मिलेगी। तो खबरों का बाजार गर्म रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग अब शेयर ट्रेड करेगा। अब फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं रहेंगे, वो हम इनके एफपीओ में भी देख चुके हैं कि भैया फंडामेंटल्स, आप खुद सोचिए कि जब ओपन मार्केट में आपको सस्ते में शेयर मिला था, फिर भी लोगों ने एफपीओ अप्लाई किया, और किसने किया वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं रहे हैं। अब सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ सेंटिमेंट पे हो रहा है, अब सब कुछ हो रहा है वो न्यूज़ पे हो रहा है। तो अदानी पोर्ट अच्छा लगता है मुझे ये शेयर, लेकिन अब शायद अब सस्ता हुआ है, अब अट्रैक्टिव प्राइस पे पहुंचा है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ही ऐड करना, लेकिन बहुत बड़ी मत खरीद के बैठ जाना। अदानी कंपनी में मुझे जो पसंद आती है कंपनी, वो अदानी पोर्ट है, अदानी विल्मर है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर लेकिन और बड़े करेक्शन की वहां पर जरूरत है। ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन गैस और ग्रीन को तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, उसमें तो भैया पढ़ना ही मत। अंबुजा सीमेंट अगर 300 रुपए के नीचे जाता है, यहां पर भी मौके बन सकते हैं, तो नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अदानी ग्रुप में जो फ्री फॉल आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।